बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कई बार ये दावे किए गए कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, फ़रार हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। बहुत कहा गया कि वो पाकिस्तान इस तारीख को आ जाएंगे, इस तारीख को आ जाएंगे, लेकिन पिछले 4 साल से दी गई किसी तारीख पर वो पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने लंदन गए, लंदन जाके मियां नवाज शरीफ को साथ खड़े करके ये ऐलान किया कि नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज ये दिया गया कि जनाब बस बड़ा इस्तकबाल होगा, ये होगा, ये होगा, बड़े बयानात, सारी चीज़ें। लेकिन अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अक्टूबर में भी पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया है। इसकी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ और साथ जो दूसरा मामला सामने आया है कि और असल वजूहात सामने आई हैं कि नून लीग क्यों ये चाहती है कि इलेक्शन फरवरी में होने चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखें, पहले हम बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम की वापसी के हवाले से। बार बार हमें यह बताया गया कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फ़रारी, मफरूर, भगोड़ा साहब जो हैं वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे कि उमरदा बंदयाल साहब बैठे हैं। उमरदा बंदयाल साहब के डर से नहीं आ रहे। अच्छा, उमरदा बंदयाल साहब तो 15 को रिटायर हो जाएंगे और वन एंड ओनली काजी फैसल साहब आ जाएंगे। और काजी फैसल साहब को तो वन एंड ओनली ना कहें, वन एंड ओनली तो नीचे वाले चीफ जस्टिस हैं जिन पे नून लीग को बहुत एतमाद है, जिनकी अदालत से मरीम नवाज़ बरी हुई हैं, जिनके ऊपर इमरान खान को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत एतराज़ात हैं। तहरीक इंसाफ जिनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, उन पर बहुत उनको डिफेंड कर रही है मुस्लिम लीग नून। तो बात यह है कि आमिर फ़ारूक साहब के पास ये मामला जाना है। ये मामला उमरदा बंदयाल साहब के पास मियां नवाज शरीफ का जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलें, एक बयानिया था कि उमरदा बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, वो नहीं आ रहे। लेकिन बंदयाल साहब तो 15 सितंबर को चले जाएंगे, आ जाए ना 16 को, 17 को कहा गया था कि 16 को आ जाएंगे, 17 को आ जाएंगे। अब कहा गया अक्टूबर, अब अक्टूबर में भी वो नहीं आएंगे। देखें, जो शख्स इतना बुज़दिल हो कि उसका भाई प्राइम मिनिस्टर हो, भतीजा चीफ मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमीशन उसके साथ हो, अदालतों से उसको कोई मामला ना हो, मीडिया उसके साथ हो, सब इदारे साथ हों, उसके बावजूद जो शख्स पाकिस्तान नहीं आया वो अब पाकिस्तान कैसे आएगा और क्यों आएगा? ये एक लॉलीपॉप था, नून लीग को एक मैसेज था ताकि नून लीग टूटे नहीं। कुछ और वजूहात थी जिस वजह से मैसेज दिया गया कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वजूहात कुछ और थी। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर उनका प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि देखें मियां नवाज शरीफ इंतहाई बुज़दिल हैं, वो जेल नहीं जाना चाहते। ख्वाजा आसिफ बता चुके हैं कि रिस्क फैक्टर 0 होगा तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। राना सनौला फिर उसके बाद कहते हैं कि रिस्क फैक्टर कौन सा भाई, हमें तो गारंटी मिल चुकी है। अब बात यह है कि ये अदालतों को खुद कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। जब ये कह रहे हैं कि हमें गारंटी मिल चुकी है, किसने गारंटी दी है? फिर मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गारंटी दी है? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें गारंटी मिल चुकी है? इससे पहले भी आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें करते रहे। लेकिन मैं खैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के अदालतों के हवाले से बयानात को कभी भी मैं गैर संजीदा नहीं लेता, मैं हमेशा संजीदा लेता हूँ। क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा के केस के दौरान ये एक टीवी चैनल पर बैठकर कहा था कि आकर देख लेना, अदालत में मरीम नवाज़ बरी होंगी। सब ने जाकर देखा, मरीम नवाज़ भरी हुई। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो राना सनौला हैं वो गलत कह रहे हैं कि गारंटी मिल चुकी है। इसका मतलब वाज़ेह है कि गारंटी वाकई मिल चुकी है, लेकिन गारंटी के बावजूद अब नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। देखते हैं कुछ अर्से बाद ये क्या बहाना बनाते हैं। कोई डॉक्टर का बहाना बनाते हैं, क्योंकि पहले मियाँ साहब दुबई भी आ गए, सऊदी अरब भी चले गए, लेकिन पाकिस्तान आते हुए डॉक्टर ने कहा कि आपके प्लेटलेट्स गिर जाएंगे। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जब से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है और यह है कि महीने 1.5 महीने में इमरान खान ने वापस बाहर हर सूरत में आ जाना है, तो मियाँ साहब के फिर प्लेटलेट्स जो है वो गिर गए हैं और मियाँ साहब जो है वो अब फिर डर रहे हैं, खौफज़दा हो रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं सड़कों पे निकलूँगा मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। इसलिए शायद मियाँ साहब को यह है कि जे ना हो कि मैं उधर से तारीख का ऐलान करूँ, इतनी देर में इमरान खान उससे जेल से बाहर आ जाए और मेरे लिए मुश्किलात हो। वैसे तो इमरान खान अब जेल के अंदर हों, बाहर हों, लेकिन अवाम ज़हनी तौर पर तैयार है मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। और यही वजह है कि नून लीग चाहती है कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो। वजह क्या है? वजह है जो तबाही और बर्बादी ये करके गए हैं। और आपने देखा कि जो बिजली के बिल हैं, आवाम सड़कों पर है। नून लीग को इस बात का अच्छी तरह पता था कि जो हम तबाही और बर्बादी करके जा रहे हैं उसमें जो है वो अगले 2-3 माह तो बहुत पीक पे होगा, मामला बहुत ज़्यादा पीक पर होगा। वरना 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत कंप्लीट होती, 13 अक्टूबर से पहले 60 दिन में इलेक्शन कराने पड़ जाने थे। तो क्यों नहीं 60 दिन में करवाए? इनको पता था कि अक्टूबर में इलेक्शन, इसलिए हम नहीं इलेक्शन में जा सकते क्योंकि अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो तो फिर तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 माह तो फिर इलेक्शन मुहिम के हैं। लेकिन होना क्या था, अगस्त में बिल आए हुए जुलाई का, सितंबर में बिल आएगा अगस्त का, अक्टूबर में बिल आएगा सितंबर का। और इनको पता था कि जो ये तबाही फेर कर जा रहे हैं, 60-70 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल करके जा रहे हैं, बहुत आवाम के हालात ख़राब होंगे। इसलिए ये नहीं चाहते कि किसी तरह से भी इलेक्शन हो। फरवरी में ये क्यों चाहते हैं? फरवरी में इसलिए चाहते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी
ये मुसलसल 3 माह, क्योंकि सर्दियों में इनको ये है कि सर्दियों में बिजली के बिल कम होते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा इनके मुताबिक है कि लोग भूल चुके होंगे, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो इन्होंने 16-17 माह में तबाही और बर्बादी की, लोग नहीं भूलेंगे, ये मत भूलें कि लोग भूल जाएंगे। ये इस सोच में ना रहें कि लोग भूल जाएंगे, लोग कभी भी नहीं भूलेंगे इस तबाही और बर्बादी को। जिस अज़ियत से पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, इस अज़ियत, इस तकलीफ़ को, इस कर्ब को कभी भी लोग नहीं भूल पाएंगे, लोगों को अच्छी तरह याद रहेगा। अब मियां नवाज शरीफ जो मर्जी कर लें, ये जो ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी देखें, मामला ये है कि इस वक्त 3 ही शख्सियात बहुत बाखबर हैं पाकिस्तान के अंदर। एक अता तारर साहब, उनके अलावा किसी को पाकिस्तान में नहीं पता था कि इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई है और अदालत ने इसलिए उनको जुडिशल पे भेजा है। दूसरे नंबर पे राजा रियाज साहब ने जो बात राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में सुनो टीवी पर की थी, उसकी तस्दीक हो गई है। कैसे? राजा रियाज साहब ने, ये बात है आई थिंक 12 या 13 अगस्त को सुनो टीवी के प्रोग्राम में, राना मुबशिर साहब का प्रोग्राम था, उसमें राजा रियाज साहब ने कहा कि राना साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन 15 फरवरी से 1 हफ़्ता पहले या 1 हफ़्ता बाद होंगे। यही बात सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और उन्होंने क्या कहा था राजा रियाज ने कि बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे, उससे 1 हफ़्ता पहले 1 हफ़्ता बाद। अब जब मुस्लिम लीग नून वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास गए, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बिल्कुल वही बात की जो राजा रियाज साहब ऑलरेडी टीवी पे बता चुके हैं कि बड़ों ने यह फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो होंगे 15 फरवरी से 1 हफ़्ता पहले या बाद में। तीसरी इस वक्त जो सबसे वेल इन्फॉर्म शख्सियत हैं वो कंवर दिलशाद साहब हैं। कंवर दिलशाद साहब ने जिस दिन सदर ने ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि जनाब आप आएँ मुशावरत के लिए, इलेक्शन की तारीख के लिए, उस दिन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं जाएंगे और वो ख़त लिखेंगे और ख़त में ये बातें लिखेंगे। वही हुआ। अच्छा, उस प्रोग्राम में जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, ने कहा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, हेड ऑफ़ द स्टेट एक आइनी इदारे के सरबराह को लेटर लिख रहा है, बुला रहा है, उस इदारे की मीटिंग नहीं हुई, ये कैसे अभी से उनके स्पोक्स पर्सन बन के सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बता सकते हैं कि वो नहीं जाएंगे और लेटर में ये बातें लिखी। जो चीज़ कंवर दिलशाद साहब ने कही थी वही चीज़ें सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने लेटर में लिखा और सदर को भिजवा दिया। तो तीसरी कंवर दिलशाद साहब वेल इन्फॉर्म शख्सियत हैं, लेकिन वहीं पे कंवर दिलशाद साहब की एक चीज़ ने परेशान भी कर दिया राना सनौला साहब को। जब ABN के प्रोग्राम में ईसा नकवी साहब को जो 8 बजे का प्रोग्राम है ABN टीवी पे, ABN न्यूज़ पर, वहाँ पर कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि इलेक्शन फरवरी में भी नहीं हो रहे भाई, इलेक्शन होंगे मई में जाके। इस पर राना सनौला साहब कहते हैं आई थिंक शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि हमने ये मामला सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने उठाया, हमने उन्हें कहा कि जनाब ये तो कंवर दिलशाद साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन मई में होंगे, तो ये क्या माजरा है? तो उस पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि नहीं, वो मैंने भी सुना है उनका वो बयान, और मैंने उसके बाद उन्हें कॉल की और कॉल करके कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप दुरुस्त बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम ख़बरें सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से वो कंवर दिलशाद साहब की दुरुस्त हुई हैं, और राजा रियाज साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब 15 फरवरी के मामले में भी एक पेज पर हैं। कंवर दिलशाद साहब की बात वो भी दुरुस्त साबित हुई कि सदर कोई ख़त लिखेंगे नहीं जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये जो इसका कि मई में जाएंगे, ये बात कंवर दिलशाद साहब दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो और किसी के पास नहीं होती, ये 2-3 शख्सियात हैं जिनके पास होती है। और मैं इत्तफाक करता हूँ कंवर दिलशाद साहब से कि ये इलेक्शन मई में जाकर होंगे, फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे। और नून लीग ये चाहती है कि जितना ताख़ीर से इलेक्शन हो उतना नून लीग को सूट करता है, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि लोग गजनी है, लोगों को भूल जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ, और वो ये समझते हैं कि कफन चोर वाला हिसाब होगा कि कफन चोर ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा को ऐसा काम करना कि लोग मुझे जो है वो मुझे दुआएं दें, मुझे याद करें। तो वो जब कफन चोर इस दुनिया से गया तो उसके बेटों ने ना सिर्फ कफन चोरी करता था, बल्कि वो जो मैयतें होती थी उनकी बेहुरमती भी करता था। तो लोगों ने कहा कि यार जो भी है, कफन चोर जो था वो अच्छा था, उसका बेटा तो बड़ा ही दरिंदा है, बड़ा ही ज़ालिम है। इसका बाप सिर्फ कफन चोरी करता था, ये तो लाशों की बेहुरमती भी करता है। तो यही नून लीग करके गई है, और उन्हें ये बात पता है कि जो हम इस वक्त एटमी जो मैं तो ये कहता हूँ कि ये एटमी मिसाइल फिट करके गए थे, और ये जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, इन्हें पता था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुद ब खुद ये टाइम बम जो हैं ये फटते चले जाएंगे, तबाही और बर्बादी होती चली जाएगी, और लोग हमें याद करेंगे कि यार वो अच्छे थे, उन्होंने कम अज़ कम डॉलर जो है वो
290, 91, 92 पे कंट्रोल तो किया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग पाकिस्तान के जानते हैं कि ये तबाही और बर्बादी जो इस वक्त जारी है, ये सब PDM हुकूमत का किया धरा है। जो वो मुल्क के साथ करके गए हैं, इस चीज़ को मुल्क कई बरसों तक भुगतेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।